बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपने किसी को जैज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए 30,000 रुपया भेजना था। आपने अपनी ऐप खोली इजी पैसा की या जैज़ कैश की या फिर कोई अपनी बैंक एप्लीकेशन। आपने नंबर लिखा, मतलूबा अमाउंट लिखी, अपना पासवर्ड लगाया, पिन लगाया और रकम ट्रांसफ़र हो गई। आपको मैसेज आ गया कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। आपने मैसेज पढ़ा और जिस नंबर पर आपने जैज़ कैश या इजी पैसा किया, जब आपने वो नंबर देखा तो आपके होश उड़ गए। वो नंबर वो था ही नहीं जिस पर आपने रकम ट्रांसफ़र करनी थी, बल्कि गलती से आपने गलत नंबर दर्ज कर दिया और गलत बंदे को पैसे चले गए। अब क्या करना चाहिए? क्या आपको वो रकम वापस मिल सकती है? क्या आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए या मुतलका किसी अथॉरिटी में कंप्लेन करनी चाहिए? क्या आपको फौरी तौर पर उस बंदे से डायरेक्ट रब्ता करना चाहिए जिसके पास ये आपकी रकम चली गई है? या फिर आपको कौन कौन से ऐसे इक़दामात ज़रूरी करने चाहिए फौरी तौर पर जिनकी बुनियाद पर आपकी रकम वापस आ सकती है? तमाम तर तफसीलात इस बारे में आज आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। जैज़ कैश या इजी पैसा पर गलत आदमी को पैसे अगर चले जाएँ तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, उस ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक़ तमाम तर मालूमात महफूज करनी है। आपने उस ट्रांजैक्शन की रसीद महफूज करनी है, जिस नंबर पर ट्रांसफ़र हुए हैं उसकी डिटेल महफूज करनी है, कब हुए हैं, किस टाइम हुए हैं, उसकी ट्रांजैक्शन की तमाम तर तफसीलात के स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास महफूज कर लें। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का जो मैसेज आता है, SMS आता है आपके नंबर पर, उसको भी डिलीट ना करें, उसको भी महफूज रखें, उसके भी स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद आप अपनी मुतलका ऐप, अगर वो जैज़ कैश है तो उसकी मुतलका जो ऑनलाइन कंप्लेंट सेंटर है वहाँ पर आप कंप्लेन करें। अगर वो इजी पैसा है तो इजी पैसा की जो कंप्लेंट सेंटर है ऑनलाइन, वहाँ पर कंप्लेन करें और उनको तमाम तर तफसीलात बताएं कि इस तरह मैंने ये ट्रांजैक्शन की थी लेकिन गलती से गलत नंबर दर्ज हो गया और मैं गलत जगह पर पैसे भेज बैठा हूँ। बराए मेहरबानी मेरे पैसे रिकवर करने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो किए जाएँ। तो आपने सबसे पहला काम जो करने वाला है वो ये करना है। जब भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाएं तो उनसे अपना कंप्लेन नंबर ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर उनसे लेकर महफूज कर लीजिएगा अपने पास, क्योंकि आपने उस कंप्लेन का फॉलोअप भी करना है। आपने 1 दिन बाद 2 दिन बाद अगर आपने दोबारा से कॉल की तो आपने बताना है कि मैंने कंप्लेन की थी और मेरी कंप्लेन का क्या बना। आगे से आपको पूछा जाएगा आपकी कंप्लेन का नंबर क्या था। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप अपनी कंप्लेन का रेफरेंस नहीं दे सकेंगे। लिहाजा आपने उससे अपना कंप्लेन नंबर ज़रूर लिख कर महफूज कर लेना है और फिर उसके बाद आपने मुसलसल उसके ऊपर फॉलोअप रखना है और मुसलसल आप राब्ते में रहें कंप्लेंट सेंटर से और बार बार उनसे पूछें और फॉलोअप करते रहें। और अगर आप ऑनलाइन रिटर्न कंप्लेन कर रहे हैं, लिख कर कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास ज़रूर महफूज कर लें, क्योंकि ये आइंदा आने वाली जो आपने कार्रवाई करनी है, जो आपने मरहले जिस मरहले में जाना है आपने नेक्स्ट, वहाँ पर ये चीज़ें काम आने वाली हैं। यहाँ पर एक और बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि क्या जिस बंदे को पैसे चले गए हैं गलती से, क्या डायरेक्ट हमें उससे कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप उसको लाजमी तौर पर अपने तमाम तर जो दस्तावेज़ात हैं, जो स्क्रीनशॉट हैं, जो आपके सबूत हैं उस ट्रांजैक्शन के, और कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद तमाम डाटा महफूज करने के बाद आपने उसको कॉल करनी है। उससे कहना है भाई ये बात है, मैंने पैसे किसी और को सेंड करने थे लेकिन गलती से हमने आपके नंबर पर सेंड कर दिए, तो लिहाजा बराए मेहरबानी आप हमें हमारी रकम वापस कर दें। अगर तो वो जेंटलमैन हुआ, शरीफ आदमी हुआ, हराम की कमाई पर यकीन ना रखने वाला हुआ, तो वो लाजमी तौर पर आपको पैसे वापस कर देगा। लेकिन अगर वो बदनीयता हुआ, लालची हुआ, बेईमान हुआ, तो वो यकीनन आपको पैसे वापस नहीं करेगा। कांटेक्ट करके आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उससे किसी किस्म का, आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप उसको मजबूर कर दें कि वो पैसे वापस कर दे। हाँ, आपको ज़रूर ये करना चाहिए, ट्राई कर लेनी चाहिए, हो सकता है आपके पैसे आसानी से वापस मिल जाएं। तो उसके साथ जो कम्युनिकेशन आप करेंगे, ख़ाह वो आप कॉल पे करते हैं या व्हाट्सएप चैट करते हैं या मैसेज करते हैं, उसको लाजमी महफूज रखिएगा। उस कम्युनिकेशन को ख़ुसूसन उस सूरत में लाजमी महफूज रखिएगा जब वो पैसे वापस करने से इनकार कर दे। उसकी कम्युनिकेशन आप लाजमी अपने फ़ोन में महफूज कर लें, उसके स्क्रीनशॉट महफूज कर लें। नेक्स्ट अहम क्वेश्चन,
क्या इस बारे में पुलिस को या एनसीसीआईए को या एफआईए को, जो भी मुतलका अदारे हैं, वहाँ पर कंप्लेन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसमें अब दो सूरतें हो सकती हैं। अगर तो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, किसी ने फ्रॉड से आपसे पैसे मंगवा लिए हैं, फिर तो आपको लाजमी कंप्लेन करनी चाहिए। आपको पुलिस को, एनसीसीआईए को, जितने भी मुतलका अथॉरिटीज़ हैं, आपको लाजमी कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी गलती है, आपने नंबर का डिजिट गलत लिख दिया और गलत जगह पर पैसे चले गए, फिर अमूमन पुलिस और एनसीसीआई और दीगर मुतलका अदारे बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेंगे और आपकी कंप्लेन को कोई भी सीरियस नहीं लेगा। कोई भी आपकी कंप्लेन पर जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं हुआ, ये आपकी एरर है। जिसके अकाउंट में पैसे गए हैं उसका कसूर कोई नहीं है, यकीनन ये आपकी गलती की वजह से हुआ है। अगर वो पैसे रिटर्न कर दे तो उसकी मेहरबानी, अगर नहीं करेगा तो आप कानूनन उसको मुजरम या कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आप उसको कानून के कटहरे में ऐसे डायरेक्ट खड़ा नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, ये आइंदा आगे हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर एक अहम बात मैं आपको बता दूँ, अक्सर औकात आप सोशल मीडिया पर एड्स वगैरह देखते हैं कि आपके पैसे आपको वापस दिलाएंगे। इन सब से बचें, बिल्कुल फ्रॉड है, ये टोटल फ्रॉड है। स्वाय कंपनीज़ के और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर सके। जैज़ कैश, इजी पैसा बजाते खुद ये कंपनीज़ और ये लिंक्ड होती हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, जो बैंकिंग का सिस्टम है, जो तमाम बैंकिंग और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। इनके अलावा दुनिया की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो आपको आपकी ट्रांजैक्शन वापस दिलाए। ये फ्रॉड है टोटल। ये आपको एड्स देते हैं कि हम आपके पैसे वापस दिला देंगे, आप इतने पैसे हमें सेंड कर दें। ये बिल्कुल बकवास है और ये फजूल है। आप अपने पैसे मज़ीद ज़ाया करेंगे। जो आसान तरीका है, जो बेहतर तरीका, वो मैंने आपको बता दिया है कि इन जैज़ कैश और इजी पैसा की जो अपने कंप्लेन सेंटर हैं वहाँ पर आप कंप्लेन करें और इसके बाद फ़र्ज़ करें इन सब ये सारे काम करने के बाद आपको आपकी रकम वापस नहीं मिलती, कम से कम आपके पास एक डाटा है उस बंदे का जिस बंदे के पास ये आपकी रकम चली गई है। तो आपके सामने अदालतें मौजूद हैं। ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपको आपकी रकम नहीं मिलती तो आप कोर्ट से रजू कर सकते हैं। कोर्ट में आप उस कंपनी को भी, चाहे वो जैज़ कैश है या इजी पैसा है, आप उसको भी फ्रीक बनाएं। जिसके नाम पर रकम चली गई है उसको भी फ्रीक बनाएं। आप केस फाइल करें, कोर्ट आपको पैसे रिटर्न करवा के देगी। गो कि ये एक लंबी चौड़ी कानूनी जंग बन जाएगी, लेकिन लीगल मौजूदा कवानीन के मुताबिक जो लीगल ऑप्शन है वो आपके पास यही मौजूद है। जैज़ कैश और इजी पैसा के हवाले से अगर कोई मज़ीद आपके जहन में क्वेश्चन है या कोई आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।